मुलायम सिंह यादव पर विवादित टिप्पणी किए जाने के मामले में महंत राजूदास को न्यायालय ने तलब किया। हनुमानगढ़ के महंत राजूदास द्वारा रीट्वीट कर महाकुंभ प्रयागराज मेले में लगे मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल हुआ था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए महंत राजूदास को तलब किया है। उन्होंने 23 अप्रैल को हाजिर होने के लिए आदेश दिया है। ये जानकारी अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने दी। वाराणसी के जिला सत्र एवं न्यायालय के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह यादव ने बताया कि यूपी के 3 बार के मुख्यमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर 20 जनवरी को महंत राजूदास ने एक्स हैंडल से रीट्वीट करते हुए कुंभ परिक्षेत्र प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 23 जनवरी को न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुधगामी में महंत राजूदास के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया था। क्या हुआ है महंत दास जी के जो परिवादवाद दाखिल किए थे आप, क्या मामला पूरा है, क्या हुआ उसमें कार्रवाई? देखिए, मामला ये है कि दिनांक 19 जनवरी 2025 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सन ऑफ मुलायम सिंह यादव के नाम पर उनके किसी समर्थक ने एक ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल बनाया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए 19 तारीख को यह लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस देश के पीडीए के भगवान मुलायम सिंह यादव के दर्शन जरूर करें। उसी ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए महंत राजूदास ने दिनांक 20 जनवरी 2025 को रीट्वीट करते हुए अपने एक्स हैंडल से लिखा कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मुँह के आएँ। उनका यह बयान इस देश में जो मुलायम सिंह यादव को मानने वाले लोग हैं, जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उससे सारे लोग आहत हुए और 2 वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने काम किया। समाज की जो संप्रभुता है, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का काम किया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और उनके चाहने वालों को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने मानहानिकारक कृत्य किया और इस कृत्य से आहत होकर के मैंने दिनांक 23 जनवरी 2025 को मान्यवर मुलायम सिंह यादव के अपमान से आहत होकर के मैंने महंत राजूदास के खिलाफ परिवाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन दुधगामी में फाइल किया। परिवाद हम लोगों का स्वीकार हो गया और परिवाद स्वीकार होने के बाद परिवादी के तौर पर मेरा बयान हुआ। साक्षियों के तौर पर डॉक्टर संजय सोनकर, डॉक्टर राहुल और एडवोकेट जितेंद्र विश्वकर्मा का बयान हुआ। बयान होने के बाद 4 अप्रैल को सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने महंत राजूदास के खिलाफ बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 298, 299, 351, 353, 356 वो आईटी एक्ट की धारा में महंत राजूदास को तलब करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब इसका परिणाम ये होगा कि महंत राजूदास आकर के अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद महंत राजूदास के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो जेल जाएंगे, क्योंकि जो 152 है इसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खंडित करने का मामला है और देशद्रोह का ये मामला बनता है। तो आजीवन कारावास की सज़ा के प्रावधान में उनकी लोअर कोर्ट से जमानत नहीं होगी, वे जेल जाएंगे और जेल से जब उनकी जमानत होगी तो जब ट्रायल शुरू होगा तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा का भुगतना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह के जो महंत राजूदास जैसे फरचंट जो हैं संत की भाषा भेष में इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने का बार बार साजिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लोगों को सजा दिलवाने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, देश के रक्षा मंत्री थे। महंत राजूदास एक शिक्षित और हनुमानगढ़ी के महंत हैं। तो क्या कोर्ट ने सुनवाई करते हुए क्या कहा इस विषय पर? कोर्ट का क्या कहना था कि ऐसी भाषा का प्रयोग जो किया गया, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने हम लोगों के एप्लीकेशन को, हम लोगों के कंप्लेंट को स्वीकार करते हुए देशद्रोह का उन्होंने अपराध किया है और उन्होंने साझी विरासत और साझी संस्कृति को 2 वर्गों में आपस में वैमनस्यता पैदा करने का उन्होंने अपराध किया है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव और मुलायमवादियों को अपमानित करने का अपमान किया है, मानहानि का अपमान किया, कारित का अपराध किया है। इन सारे तथ्यों को स्वीकार करते हुए हम लोगों के कंप्लेंट, हम लोगों के बयान के आधार पर हम लोगों का पक्ष
सुनने के बाद हम लोगों का कंप्लेंट स्वीकार करके कोर्ट ने उनको तलब किया है, और अगर वे महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, वो गिरफ्तार करके आएंगे। कोर्ट हम लोगों की बात से संतुष्ट है। कोर्ट ने हम लोगों ने ये तथ्य दिखाया जो उन्होंने रीट्वीट किया है। कोर्ट हम लोगों की बात से संतुष्ट होकर के उनके खिलाफ ये प्रोसेस जारी किया और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वे जेल जाएंगे और उनको आजीवन कारावास की सजा होगी। जो तारीख पड़ी है, कोर्ट ने तलब किया है, उस तारीख पे नहीं आते हैं तो क्या अगली तारीख दी जाएगी या क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर उस तारीख को महंत राजू दास नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा, गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। वारंट से के माध्यम से वो पुलिस उनको गिरफ्तार करके लाएगी। इस तरह की जो घटनाएं समाज में इसमें ज़्यादा हो रही है, एक दूसरे पे आपत्तिजनक टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी हो रहे हैं, तो क्या इस नोटिस या इस कोर्ट की तरफ से क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों के जो संकुचित मानसिकता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों का बिल्कुल यही मकसद है कि आजकल तमाम संत के भाषा में, संत के भेष में फर्चंट घूम रहे हैं, तो ऐसे लोग ओछी और उच्छृंखल टिप्पणी करके चर्चित होना चाहते हैं, सुर्खियों में आना चाहते हैं और समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब महंत राजू दास को जेल होगा, जब महंत राजू दास को आजीवन कारावास की सज़ा होगी, तो ऐसे तमाम फर्चंट जो संत के भेष में जो है घूम रहे हैं और समाज विरोधी कृत्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो तमाम ऐसे उच्छृंखल लोग पीछे हटेंगे और इससे डरेंगे और समाज में साझी विरासत और साझी संस्कृति कायम होगी, देश में अमन चैन कायम होगा। इसी मकसद से हम लोगों ने यह परिवार दाखिल किया है।